तो दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी शाह की टेंशन बढ़ना तय है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। देश भर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। दोनों सदनों से वक्फ बिल पास हो गया है, अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ और अभी भी हंगामा जारी है। बीजेपी के समर्थन वाली जो पार्टियां हैं, जो सेकुलर बनने का ढोंग करती थी, उन लोगों ने भी बिल का समर्थन किया, जिसके बाद से उस दल से मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। चाहे नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर चिराग पासवान, इन सभी को बिल का समर्थन करना भारी पड़ रहा है। पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने इन सभी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। वही देश भर में मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है और बिल के पास होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट जाने की रणनीति भी बना ली है। जी हां, जिससे मोदी और शाह की टेंशन बढ़ने वाली है। पहली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, यानी अब मोदी सरकार की मुश्किलें यहां से बढ़ना तय है। वही अब आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से भी बड़ी मांग कर डाली है। जी हां, वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान भी किया है, जिससे मोदी शाह की टेंशन बढ़ने वाली है। बोर्ड ने कहा कि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक घातक है, इससे अनेक समस्याएं और मुद्दे पैदा होंगे। सरकार इसे वापस ले। लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने पूरी सूझबूझ, तैयारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ विधेयक का विरोध किया। साथ ही मुसलमानों के रुख को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने रखा। विपक्ष का यह कदम सराहनीय है। जी हाँ, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्ष ने जिस तरीके से इसका विरोध किया और विरोध के पक्ष में वोट किया, तो बोर्ड का यह कहना है कि विपक्ष का एक कदम सराहनीय है। वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधेयक के प्रावधानों पर अपनी चिंता से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जल्द मुलाकात का समय देने का भी अनुरोध किया है, इससे पहले कि वह इस बिल पर अपनी स्वीकृति दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर इलियास ने महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दी द्वारा लिखे गए पत्र की सामग्री का खुलासा करते हुए कहा कि इस अधिनियम में किए गए संशोधन में वक्फ संस्थाओं के प्रशासन और स्वायत्तता से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। राष्ट्रपति से मिलने का उद्देश्य हाल ही में पारित विधेयक पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना है और इसके देश भर में मुस्लिम समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करना है। बोर्ड के महासचिव ने पत्र में कहा कि हमें विश्वास है कि अधिनियम की धारा में प्रावधानों पर पुनः विचार करना आवश्यक है, क्योंकि यह भारतीय संविधान में गारंटी शुदा मौलिक अधिकारों, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा से असंगत है। पत्र के अंत में राष्ट्रपति मुर्मू से यह अनुरोध किया गया है कि वह मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मुलाकात के लिए समय दें, ताकि हम अपनी चिंताओं को प्रस्तुत कर सके और संवैधानिक ढांचे के भीतर संभावित समाधान पर चर्चा कर सके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना मुजद्दी ने कहा कि यह बिल लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय है। सत्ता के नशे में चूर सरकार ने समाज में धार्मिक नफरत फैलाने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस बिल को मुस्लिम हितैषी बताकर गुमराह किया जा रहा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि उन्होंने और अन्य मुस्लिम संगठनों ने पहले भी अपनी चिंता सरकार के सामने रखी थी, लेकिन सरकार ने एक भी बात नहीं सुनी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्षी दलों और सांसदों का आभार जताया, जिन्होंने संसद में बिल का विरोध मजबूती से किया और मुस्लिम समुदाय की आवाज को उठाया। वही बोर्ड ने एनडीए के घटक दलों जैसे कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। बोर्ड का कहना है कि इन नेताओं को मुसलमानों ने हमेशा समर्थन दिया है, क्योंकि ये खुद को सेकुलर बताते हैं, लेकिन अब उन्होंने मुसलमानों की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा बयान दिया है। बोर्ड की ओर से जो बयान जारी किया गया है, उसमें यह भी कहा गया कि वो बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। इसके खिलाफ कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल एक निंदनीय कृत्य है। जी हाँ, तो इस बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी ऐलान किया है कि वो कोर्ट तो जाएगा और साथ ही साथ देशव्यापी आंदोलन भी चलाएगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था और उसी तरीके से उसी तर्ज पर बोर्ड ने कहा कि इस मसले पर भी वो प्रदर्शन करने की तैयारी में है। अब इसका असर सरकार पर कितना पड़ता है और राष्ट्रपति से जब मुलाकात का समय बोर्ड को मिलेगा तो वहां पर क्या क्या चर्चा होती है, क्या मांगे रखी जाएंगी, इसका इंतजार करना होगा। इस वीडियो में इतना। अब 4 PM